हेलो नमस्ते खम्बागणी, मेरा नाम है मान विजय। आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो दोस्तों करने क्या है हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को अपनी रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 से। अब बात क्या है ना, यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज़ का कंपैरिजन लाया हूँ आपके लिए जिससे आपके सामने सारी चीज़ें एकदम क्लियर अप हो जाएगी। ये वाली जो बुलेट 350 आप देख रहे हो सामने की तरफ, ये वाला वेरिएंट जो था अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है बुलेट 350 का। इसमें इन्होंने क्या करा है, ड्रम ब्रेक के साथ पुरानी वाली सीट दे दी है। जो पुरानी वाली एकदम आती थी ना रेट्रो स्टाइल वाली बुलेट, वो यहाँ पे इन्होंने दे दी है। बट क्लासिक 350 के यहाँ पे जो मैं लाया हूँ ना, वो भी एकदम नई वाली लॉन्च है, एकदम नया वाला स्टाइल ब्लैक एडिशन है, एज वेल एज नए फीचर के साथ ये वाली क्लासिक 350 है। अब समय ये आ चुका है कंपैरिजन का, मतलब जनरली अपन इस सिचुएशन में कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं। रीजन बीइंग यार दोनों गाड़ी थोड़ी बहुत अलग हो गई है। बट मैं यहाँ पे कंपेयर क्यों करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई यार, आज की तारीख में मैं अगर इस व्हीकल को खरीदूंगा और इस व्हीकल से अगर मैं इस व्हीकल में स्विच होने वाला हूँ तो मोटा मोटा मेरे को 50,000 का गैप देखने को मिलेगा। मतलब इसका जो उदयपुर में ऑन रोड प्राइसिंग आ रही है वो देखने को मिल रही है 2,15,000 की। इसकी जो प्राइसिंग देखने को मिल रही है 2,70,000 की प्राइसिंग है। मतलब आप देख लीजिए 217 है, 215 है, 55,000 का गैप आपको देखने को मिल रहा है बीच में। मतलब 55,000 जितना क्या क्या आ गया है फीचर के अंदर इंक्रीमेंट, अपन उस चीज़ों की बात करने वाले हैं। और एंड में मैं आपको दूंगा एक फाइनल वर्डिट कि यार 55,000 रुपये, जो कि बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो अपन को स्पेंड करने चाहिए या फिर सेव कर लेना चाहिए और जाना चाहिए अपनी पुरानी बुलेट के साथ, जिसको बुलेट मेरी जान भी कहते हैं। तो चालू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब दोस्तों सबसे पहले चालू करेंगे दोनों की फ्रंट प्रोफाइल के साथ। अब बात करें फ्रंट प्रोफाइल में, तो यहाँ पे दोनों ही व्हीकल आपको सेम फ्रेम में दिख रही है ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो यहाँ पे अपनी पुरानी वाली जो बुलेट 350 आती है, इसके अंदर आपको कंप्लीटली जो होते हैं ना अपने पुराने वाले हैलोजन हेडलैम्प, वो देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको अच्छी विजिबिलिटी दिखती है लो बीम हाई बीम पे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। टर्न इंडिकेटर भी इसके अंदर आपको नॉर्मल बल्ब वाले टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से देखने को मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर अपन आते हैं अपनी क्लासिक 350 में, तो कंप्लीटली एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगा, एलईडी पायलट लैम्प के साथ, एज वेल एज टर्न इंडिकेटर कंप्लीटली एलईडी। तो यहाँ पे क्या फ़र्क आता है मैं आपको बताऊँ ना, तो ये वाले पायलट लैम्प कंप्लीट एलईडी होने के चक्कर में मेरे को पर्सनली इतने पसंद नहीं आते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से यहाँ पे इनका सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके पायलट लैम्प किस तरह से दिख रहा है। इसके व्हाइट कलर के पायलट लैम्प है, इसके आपको येलो कलर के अपने ट्रेडिशनल पायलट लैम्प दिख रहे हैं। अब खुद मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कौन से पसंद आए। मेरे को ये वाले पायलट लैम्प पर्सनली पसंद आए, रीजन बीइंग ये रेट्रो स्टाइल की बाइक है। ज़्यादा इसके अंदर अगर अपन एलईडी फीचर डालते हैं तो मेरे को पसंद नहीं आता। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको वो चीज़ कैसी लगी। एलईडी हेडलैम्प जो अपन ने दिया वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर नाइट विजिबिलिटी की अगर अपन बात करें, ये वाला हेडलैम्प बहुत अच्छी थ्रो देता है। तो थ्रोपुट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये वाला एक मैं कहूँगा मस्ट टू हैव फीचर था। बट हाँ, यहाँ पे पायलट लैम्प ही अगर व्हाइट की जगह येलो रखते तो अच्छा लगता। बट हाँ, एक फिर ट्विस्ट हो जाता, एक जगह व्हाइट लाइट एक तरफ येलो लाइट, तो थोड़ा सा वो ऑड आउट भी लगता। पर देखो समय के साथ अपग्रेड होना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और अगर अपन बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक का प्रोविजन दोनों ही व्हीकल में दिखता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। बट इनके टायर्स में बहुत ही बड़ा फर्क आ गया है। टायर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टायर्स किस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो टायर्स यहाँ पे फ़र्क क्या आता है, यहाँ पे आपको कंप्लीटली स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कंप्लीटली अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से फ़र्क क्या होता है, ये वाले आपको ट्यूब टायर देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ये वाले आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। तो ट्यूबलेस टायर हमेशा ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप कहीं भी जाने वाले हो। तो रीजन भी इसमें हवा एकदम नहीं निकलती है, और ट्यूब टायर में अगर आपका पंचर हुआ तो एकदम हवा निकल जाएगी, वहाँ पर आपकी दिक्कत आ जाएगी। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप राइड करोगे ना दोनों व्हीकल को, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो स्पोक व्हील्स है वो आपको बहुत बेहतरीन कंफर्ट दे रहा है एज कम्पेयर विद दैट ऑफ द अलॉय व्हील। और अब स्पोक व्हील्स को बस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। स्पोक व्हील्स में क्या होता है, कई बार आपको स्पोक एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तभी जाके अगर आपका व्हीकल का व्हील बबल कर रहा होगा तो वो सही होता है। बट स्पोक व्हील से जो कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा, अलॉय व्हील में आपको कभी भी वो कंफर्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये जो होते हैं, जो एब्जॉर्ब करने होते हैं शॉक्स को, तो वो ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगा। अदरवाइज दोनों के टेलेस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन की बात करें तो वो आपको सेम देखने को मिलेंगे, टेलेस्कोपिक सस्पेंशन, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। तो फ्रंट प्रोफाइल में जो भी मोटे मोटे चेंजेस थे मैंने सारे के सारे नरेट कर दिए हैं। एक चेंजेस और है, यहाँ पे जब आप नई वाली व्हीकल लोगे तो आपको यहाँ पे लेवर एडजस्टमेंट का फीचर देखने को मिलेगा, एज वेल एज USB-C चार्जिंग का भी फीचर देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आपको वो दोनों ही चीज़ नहीं मिलेगी, ना आप लेवर एडजस्ट कर सकते हो, ना आप USB-C चार्जिंग कर पाओगे। तो वो चीज़ है। और फ्रंट प्रोफाइल में क्या फ़र्क आता है, तो वो ट्रिपल नेविगेटर का है, वो आपको पास में आके बताऊंगा मैं।
अब दोस्तों आ चुके हैं अपन दोनों व्हीकल की साइड प्रोफाइलिंग के अंदर। तो क्या क्या फर्क आता है साइड प्रोफाइल में, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले साइड प्रोफाइल का फर्क बताऊंगा आपको सीट के अंदर। यहाँ पे आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी। जो पुरानी रॉयल एनफील्ड की सीट है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो बुलेट 350 की सीट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक नया वेरिएंट लॉन्च कराया रॉयल एनफील्ड ने, एक इस कलर के अंदर, जो भी है ड्रम ब्रेक के साथ। तो ये वाला वेरिएंट जो पहले आता था 2,40,000 ऑन रोड उदयपुर, अब आपको देखने को मिल रहा है 2,15,000 ऑन रोड उदयपुर। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर बात करूँ तो कुशनिंग आप देख लीजिए, कितनी अच्छी कुशनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है सीट। ऑन द अदर हैंड आप यहाँ पे आओगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो पर्सनली मेरे को वो वाली जो सीट है जो बुलेट थी वो बहुत पसंद आती है। ये वाली सीट अच्छी है, कंफर्टेबल है, बट हाँ उतनी कुशनिंग नहीं है। जो कुशन का जो मजा होता है वो आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए रॉयल एनफील्ड किस तरह से लिख रखा है इन्होंने। रॉयल एनफील्ड इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख रखा है। साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने रॉयल एनफील्ड किस तरह से लिख रखा है, बुलेट 350 किस तरह से लिख रखा है। ऑन द अदर हैंड क्लासिक 350 में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लासिक 350 इन्होंने किस तरह से लिख रखा है और रॉयल एनफील्ड इन्होंने किस तरह से लिख रखा है। तो ये आपने फर्क और देख लिया। और बात करूँ तो यहाँ पे इंजन कंप्लीट आपको मैट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके वेरिएंट वाइज रहता है ये चीज़। अगर आप इसके बेस वेरिएंट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट क्रोम में देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड बुलेट 350 का आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट क्रोम का यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। तो इंजन वाला पूरी प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो क्रोम के अंदर देखने को मिलती है। तो ये मेजर इन्होंने फर्क आते हैं। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रिपोमीटर के साथ। तो यहाँ पे जैसे इसके मीटर की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी गियर इंडिकेशन का फीचर नहीं देखने को मिलता। एज वेल एज ट्रिपल नेविगेटर आपको नहीं देखने को मिलेगा इसके बेस वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में। और यहाँ पे जो क्लच आप देख रहे हो और ब्रेक आप देख रहे हो, इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट का फीचर नहीं देखने को मिलता है। और टाइप सी चार्जिंग का कोई फीचर नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट एक USB चार्जिंग का फीचर है, बट टाइप सी का यहाँ पे फीचर नहीं दिखता। तो USB चार्जिंग इन्होंने डाली है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप चालू करोगे तो यहाँ पे ट्रिपल बाय रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिख गया था, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे हेलमेट का आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा मैं और बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लीटली अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, न्यूट्रल वगैरह के इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। और इस वाले स्पीडोमीटर की अगर अपन बात करें तो ये वाला कंसोल छोटा सा दे रखा है, डिजिटल स्क्रीन दे रखी है। इसके अंदर आपको गियर इंडिकेशन का फीचर देखने को मिल गया जो पहले नहीं देखने को मिलता था। ऑन द अदर हैंड दोनों की कीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, कीज़ आपको सेम टू सेम देखने को मिलती है। जो मेजर फ़र्क आता है गियर इंडिकेशन का देखने को मिलेगा और ये वाली इंडिकेशन का फ़र्क आता है। और बात करें तो यहाँ पे USB टाइप सी चार्जिंग का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से आपको USB टाइप सी चार्जिंग का देखने को मिलता है। और दोस्तों समय आ चुका है आप लोगों को बताने का टेल प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस आते हैं दोनों व्हीकल में। तो सबसे पहले अगर अपन बुलेट 350 की बात करें ना, तो यहाँ पे अपने को पुराने वाले के टेल लाइट देखने को मिलेगी। मेरे को पर्सनली पुराने वाले टेल लाइट पसंद आती है। एज वेल एज यहाँ से अगर आप टर्न इंडिकेटर देखोगे तो कंप्लीट हैलोजन बल्ब के अंदर देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड क्लासिक 350 में अगर आप आओगे ना तो टेल प्रोफाइल में से इसकी लुकिंग बहुत ही बल्कि सी दिखती है, बहुत चौड़ी सी व्हीकल दिखती है। और तो और टेल लाइट इसकी आपको कम्प्लीटली हैलोजन के अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो दोनों टर्न इंडिकेटर की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे दोनों टर्न इंडिकेटर आपको कम्प्लीटली LED के अंदर देखने को मिलेंगे। टेल प्रोफाइल में मेजर आपको यही चेंजेस देखने को मिलेंगे। और एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो दोनों व्हीकल में मोर ओवर सेम एग्जॉस्ट नोट मिलेगा। तो मतलब एग्जॉस्ट में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अब समय आ चुका है दोस्तों आप लोगों को देने का एक फाइनल वर्डिक्ट कि कौन सी व्हीकल आपको आज की तारीख में खरीदनी चाहिए। तो प्राइस गैप की अगर अपन दोनों व्हीकल में बात करें तो 55,000 का प्राइस गैप देखने को मिलेगा ऑन रोड। मैं उदयपुर की बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये वाले आपको 2,50,000 की देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप क्लासिक 350 लोगे तो 2,70,000 तक देखने को मिलेगी। प्राइस गैप 55,000 का आपको देखने को मिल रहा है। तो 55,000 रुपये आपको ज़्यादा स्पेंड करने चाहिए या सेव करने चाहिए। तो मेरी अगर आप माने तो आप इस वाली जो बुलेट 350 है उसमें आपको वो वेरिएंट लेना चाहिए जिसके अंदर आपको पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाए, मतलब कि ड्यूल चैनल ABS वाला वेरिएंट लेना चाहिए और सिंगल चैनल ABS में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और फिर अगर आपको जो अच्छा ऑप्शन मिले वो आपको परचेज कर लेना चाहिए। बट आज की तारीख में अगर अपन 2 लाख की व्हीकल में 55,000 बचाने वाले होंगे तो मैं वो 100% बोलूँगा आप 55,000 आँख बंद करके बचाइए और आप वो व्हीकल लीजिए जो आपके लिए ज़्यादा यूटिलिटी दे। और मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसे लोग हैं जो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रिप नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा हाईवे टूरिंग वगैरह नहीं करनी है, तो ड्यूल चैनल ABS की भी आपको नीड नहीं है। आप सिंगल चैनल ABS और ड्रम ब्रेक के साथ जा सकते हो। अगर आप हाईवे में बहुत ज़्यादा ट्रिप वगैरह कर रहे हो तो ड्यूल चैनल ABS के साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग मत करना, क्योंकि आप ये चीज़ समझिए आपको व्हीकल लॉन्ग टाइम के लिए रखनी है और ब्रेकिंग हाईवे के भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पैरामीटर ले आएगी जब भी आप व्हीकल को चलाओगे। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे जो आपके डाउट्स वगैरह दिमाग में चल रहे होंगे सबके साथ क्लियर अप हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना यार,
और फाइनल में एक चीज़ मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में आने वाली, वो मैं अभी और क्लियर कर देता हूँ कि माइलेज क्या आता है, माइलेज सेम आता है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।